बार बार कह रहा हूँ, हमें मंदिर से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो एक नहीं 1 लाख बनाए, भारत का संविधान उनको इजाजत देता है इस बात के लिए, मगर दूसरे की जमीन पर कब्जा करेंगे, ये कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा किसी भी कीमत पर। माननीय सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर के उन्होंने इस कृत्य को किया, जो अक्षम्य अपराध है। दूसरे की जमीन पर वो कब्जा नहीं कर सकते, मगर उन्होंने ऐसा काम किया, यह संवैधानिक काम किया है। तो वहाँ जब खुदाई हुई तो उस खुदाई के अंदर में तथागत गौतम बुद्ध से संबंधित बहुत सारी मूर्तियां, बहुत सारे शिलालेख उस जगह पर पाए गए, और हमने उस वक्त भी विरोध किया था, काली पट्टी बांध करके सांकेतिक विरोध लॉकडाउन के अंदर में भी किया था, जहां पर सारे लोगों को तालों में बंद कर दिया था। आज भी 22 जनवरी का दिन काला दिवस के रूप में हमेशा के लिए मनाया जाएगा। देखिए, अयोध्या में जिस तरीके से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम एक सरकारी कार्यक्रम बना दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, तो वो एक नहीं बल्कि 1000 मंदिर बनाए, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर बौद्धों की भूमि पर तथागत गौतम बुद्ध जिस साकेत नगरी में 16 साल तक निवास किए, जिस स्थान पर बुद्ध विहार था, उस बुद्ध विहार पर नाजायज कब्जा करके डीएनए के अनुसार जो विदेशी लोग हैं, 3.5% जाति के लोग, उन लोगों ने पुष्यमित्र शुंग के प्रतीकात्मक राम की जो अब वहां पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कर रहे हैं, इस पे हमें ऑब्जेक्शन है। दूसरे की भूमि पर नाजायज कब्जा नहीं किया जा सकता। माननीय सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर के उन्होंने इस कृत्य को किया, जो अक्षम्य अपराध है। दूसरे की जमीन पर वो कब्जा नहीं कर सकते, मगर उन्होंने ऐसा काम किया, यह संवैधानिक काम किया है। भरे लॉकडाउन के अंदर में जिस तरीके से बुद्ध की विरासत को वहां जब खुदाई हुई तो उस खुदाई के अंदर में तथागत गौतम बुद्ध से संबंधित बहुत सारी मूर्तियां, बहुत सारे शिलालेख उस जगह पर पाए गए, और हमने उस वक्त भी विरोध किया था, काली पट्टी बांध करके सांकेतिक विरोध लॉकडाउन के अंदर में भी किया था, जहां पर सारे लोगों को तालों में बंद कर दिया था। आज भी 22 जनवरी का दिन काला दिवस के रूप में हमेशा के लिए मनाया जाएगा। ये एक काला दिवस है, इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। और ये केवल इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ से आगे भी, आज वो उनकी सरकार है, आज वो कर सकते हैं, मगर भविष्य के अंदर में जब भी हमको अवसर मिलेगा तो इसका बदला जरूर भारत के लोग लेंगे। जिस तरीके से खुशियां मनाने का कार्यक्रम हो रहा है, रोजगार बेरोजगार घूम रहे हैं, बेरोजगारी पर कोई बात नहीं हो रही है, भूखमरी पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर और लोगों के संवैधानिक अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है। पिछड़ी जाति के लोगों की जाति जनगणना नहीं की जा रही है, और इस तरीके से बहुत सारे ईवीएम के माध्यम से देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हम दुनिया वालों लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं, वो सरकारी कार्यक्रम चला रहे हैं, हमें उनके राम मंदिर से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो एक नहीं 1 लाख बनाए, 1000 बनाए, मगर ऑब्जेक्शन इस बात का है कि वो बुद्ध की विरासत को खोद करके वहां से वो तहस नहस करके वहां पर जेसीबी राक्षस को लगा करके वो लोग इस पर कब्जा कर रहे हैं। ये नाजायज कब्जा है, और इस नाजायज कब्जा का विरोध हम आज भी कर रहे हैं और हमेशा तक करते रहेंगे जब तक वो भूमि मुक्त नहीं हो जाती है। इसके लिए सारे देश भर में आंदोलन हो रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि सुमेर टीला और कुबेर टीला पे प्रधानमंत्री अपना कार्यक्रम दे रहे हैं। ये सुमेर टीला और कुबेर टीला का बौद्ध स्तूप से क्या संबंध है? वो बौद्ध स्तूप है, ऐतिहासिक तौर पर पुरातत्व विभाग के माध्यम से ये फाइनल हो गया है, और बाहरी जो हमारे देश के अंदर में जो खोज करने के लिए आए, वेंशांग हो या तमाम प्रकार के जो खुदाई से संबंधित जो मामले रखते हैं, ये जहां भी खोदो भारत की हर जमीन पर, हर कण कण में बुद्ध बसते हैं, और उस बुद्धा की विरासत को पिछड़े वर्ग के लोगों के हित पर जो है ढाका डालने का काम हो रहा है। सम्राट अशोका के प्रपौत्र की जिसने हत्या किया, जिसने बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम किया, पाटलिपुत्र से लेकर के और साकेत नगरी में आकर के जिस व्यक्ति ने राजधानी बनाई, उस पुष्यमित्र शुंग, उस हत्यारे के नाम पर सांकेतिक तौर पर यह सारा कार्यक्रम हो रहा है, जो बिल्कुल ही क्षमा योग्य नहीं है। और इसका बदला आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां लेंगी। अपने जीते जी इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। भविष्य के तौर पर इस बात को याद रखा जाएगा, ये गलत हो रहा है। और हमें उनके मंदिर से, मैं बार बार कह रहा हूं, हमें मंदिर से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो एक नहीं 1 लाख बनाए, भारत का संविधान उनको इजाजत देता है इस बात के लिए, मगर दूसरे की जमीन पर कब्जा करेंगे, ये कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा किसी भी कीमत पर। भारत के संविधान ने हर एक धर्म को मानने के लिए इजाजत दिया है,
लोग बौद्ध बन सकते हैं, लोग जो है बौद्ध तो है ही पहले से ही, सारे लोग जो है लोग इस्लाम को अपना सकते हैं, लोग जो है क्रिश्चियन बन सकते हैं, ये संवैधानिक काम है। और लोग जिसको चाहे ब्राह्मण धर्म ही अपने प्रचार प्रसार कर सकते हैं, मगर दूसरे के ऊपर थोपने का कार्यक्रम नहीं कर सकते। संविधान इसके लिए बिल्कुल इजाजत नहीं देता है। ये जो मंदिर का निर्माण हो रहा है ये तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पे हो रहा है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो जन भावनाओं के आधार पे दिया गया था, इस संबंध में आपका कोई विचार है? सुप्रीम कोर्ट भारत में सुप्रीम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले हैं जो सार्वभौम संसद ने बदलने का काम किया। संसद सुप्रीमो है, संसद जो है वो सार्वभौम है। संसद के अंदर में इस बात को चैलेंज किया जा सकता है आने वाले समय के लिए, और ये सारा काम होगा। अभी उनकी सरकार है, वो कर सकते हैं। आपको ये याद होना चाहिए कि सम्राट अशोका को जब राजाश्रय मिला, बुद्धा के प्रचार प्रसार के लिए पूरे देश को नहीं पूरी दुनिया को उन्होंने बौद्धमय करने का काम किया। तो आज की तारीख में उनकी सरकार है, लोकतांत्रिक अधिकार उनको भी है, मगर दूसरे की जमीन पर कब्जा करने का अधिकार नहीं है। ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है बिल्कुल भी, किसी भी कीमत पर। तो हमारा भी जब अवसर मिलेगा तो हम भी हमारी विरासत को, हमारे संस्कृति को हम लोग अपनी फैलाने का काम करेंगे। ये आने वाले समय में आज हम लोग विरोध दर्ज कर रहे हैं सांकेतिक तौर पर। बहुत सारे जो भारत में 4 पीठ है, जो शंकराचार्य हैं, वो लोग विरोध कर रहे हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि चूंकि प्रधानमंत्री ओबीसी है और वर्णाश्रम में वो शूद्र हैं, इसलिए शंकराचार्य लोग विरोध कर रहे हैं। ऐसा वर्णाश्रम में कुछ वर्णन है क्या? देखिए, शास्त्रानुसार जो उनके धर्मशास्त्र है उसमें नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने खुद अपने आप को बताया कि मैं ओबीसी हूँ, नीच जाति का हूँ, घाची हूँ, तेली हूँ, ऐसा उन्होंने अपने संबोधन में किया 2014 के रैलियों को संबोधित करते हुए। तो शास्त्रानुसार वो शूद्र वर्ण में आते हैं, अगर उनकी ही कही हुई मानी जाए तो। लेकिन शास्त्रों में तो तेली का मुख देखना मतलब दिन बर्बाद करना है, ऐसा कहा गया है। और आज वो एक अलग बात है कि वो एक उनको दिनों रात 24 घंटे दिखाने का काम कर रहे हैं। शंकराचार्यों का ड्रामा है ये, उन्होंने ये तो ड्रामा कर रहे हैं एक तरीके से। वो पक्ष में भी खुद ही बनना चाहते हैं, विपक्ष में भी खुद ही बनना चाहते हैं, तो प्रचार कैसे होगा उनका फिर जो है। और उनका काम हो रहा है ना, उनको अल्पसंख्यक लोगों को, बहुसंख्यक लोगों के ऊपर में राज करने का काम हो रहा है। इससे बढ़िया राजा और कहां मिलेगा उनके लिए। वो ओबीसी का प्रधानमंत्री बनाते हैं अपने आप को, मगर ओबीसी की जाति जनगणना करने की हिम्मत नहीं है उनकी। पिछड़े वर्ग के लोगों की 324 बच्चों को लगभग जो है, जिन्होंने आईएएस की परीक्षा पास किया, आज तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया। तो गरीबी भुखमरी पर बात नहीं हो रही है कि देश के अंदर में बहुत बड़े पैमाने पर जो हालात खराब है, इसके लिए जन आंदोलन हो रहा है, जन क्रांति हो रही है। वो जन क्रांति को दबाने के लिए, लोगों को मुद्दे से डाइवर्ट करने के लिए ये सारे आडंबर किए जा रहे हैं। ये जो राम मंदिर, ये तो धार्मिक आस्था का सवाल है। इसको जो सरकारी कार्यक्रम बनाकर प्रधानमंत्री पंथ निरपेक्ष देश में एक धर्म विशेष का प्रचारक की तरह काम कर रहे हैं, ये क्या संवैधानिक दृष्टि से सही है? ये एकदम गलत है। ये आस्था सबकी हो सकती है, किसी को बुद्ध में आस्था हो सकती है, किसी को इस्लाम में, कुरान में आस्था हो सकती है, किसी को बाइबल में आस्था हो सकती है, मगर किसी के ऊपर में आस्था अपनी थोपी नहीं जा सकती। ये असंवैधानिक है। किसी की भी किसी के प्रति आस्था हो सकती है, वो स्वतंत्र है, वो किसी भी पूजा पंगत को मानने का अधिकारी है, मगर एक दूसरे के ऊपर थोपने का जो कार्यक्रम है, ये बहुत ही निहायत गलत बात है। इसको बर्दाश्त के बाहर है। ये विश्व में बहुत सारे बौद्ध देश हैं, उनका ये मानना है कि भारत के शासन तंत्र साकेत को एक नए परिप्रेक्ष्य में पूरे देश में प्रसारित कर रहे हैं। तो ये साकेत और अयोध्या का क्या मामला है? साकेत तो वास्तव में ही बहुत बड़ा, बुद्धा के समय में प्राचीन काल में एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। पूरे देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, कजाकिस्तान तक लोग जो है यहाँ पर जो है आया करते थे। ये व्यापारिक केंद्र था। उसका ब्राह्मणाइजेशन हुआ है, ब्राह्मणीकरण करने का काम इन लोगों ने किया है। अल्पसंख्यक लोग देश के अंदर में जहाँ भी लोकतंत्र है वहाँ राज नहीं कर सकते हैं, मगर राज करने के लिए उन्होंने इस सारी चीज को आगे बढ़ाया। तो ये को आगे बढ़ाया, हिंदू के नाम पर उनको गुलाम बना के रखा हुआ है। और आज जिस तरीके से त्राहिमाम मचा हुआ है रोजगार के लिए, बेरोजगार घर पे नौकरी मांगने के लिए घूम रहे हैं, शिविर लेके घूम रहे हैं,
अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक वायरल हो रहा था कि मेरे पास सीवी है, होटल खुले हुए हैं और वहां पर मुझे वेटर की नौकरी में ग्रेजुएट हूं और मुझे वेटर की नौकरी मिल रही है। ऐसा एक कार्यकर्ता ने, एक एक्टिविस्ट ने अपने सोशल मीडिया पर कहा। तो ये सारा का सारा वो व्यापारिक केंद्र था, लेकिन उनका एक ब्राह्मणाइजेशन करने का कार्यक्रम हो रहा है, ये गलत बात है। बहुत सारे ओबीसी के नेता लोगों के नेतृत्व में ये राम मंदिर का आंदोलन चलाया गया था। आज सभी ओबीसी के लोग ठगी महसूस कर रहे हैं। ये जो ओबीसी के नेता, चाहे विनय कटियार हो, चाहे साध्वी रितंबरा हो, चाहे कल्याण सिंह हो, इन सब के साथ धोखा हुआ, ऐसा ओबीसी का मानना है। ये क्या मामला है? देखिए, जिनको गुलामी की आदत पड़ गई है वो लोग गुलामी ही करेंगे, और वास्तव में जो लोग विद्रोह करके अपने अस्तित्व को बचाने का काम कर रहे हैं, चौधरी विकास पटेल जैसे लोग, जिन्होंने आज इस दिन की घोषणा किया था कि हम आने वाले 22 तारीख को हमारी विरासत को खत्म करने का काम किया गया, उस 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा के दिन को हम लोग काला दिवस के रूप में मनाएंगे। तो उसी के समर्थन में हमारी बहुजन मुक्ति पार्टी भी सारे देश में काम कर रही है। तो जिनको गुलामी की आदत पड़ गई है, ऐसे नेता लोग केवल गुलामी ही करेंगे, आजीवन उनका जो गुलामी करते करते उनको थकते नहीं है। लेकिन जो विद्रोहकारी लोग हैं, जो आंदोलनकारी लोग हैं, उनका इतिहास होता है, गुलामों का कोई इतिहास नहीं होता है। आने वाले समय में ये आने वाले समय में देखा जाएगा कि कौन लोग अपने समाज के विरोध में काम कर रहा था, कौन भीतरघात करने का काम कर रहा था, अपने ही समाज के लोगों को, अपने अधिकारों को खत्म करवाने के लिए दुश्मनों के साथ मिला हुआ था। तो ये इस बात का भी आने वाले समय में समाज जो है बदला लेगा। तो ये क्या काला दिवस पूरे राष्ट्रीय स्तर पे आप लोग मना रहे हैं? पूरे भारत भर में, जहां हमारी 22 राज्यों के अंदर में बहुजन मुक्ति पार्टी का नेटवर्क है, सारे देश के अंदर में हम लोग इस काला दिवस को मना रहे हैं। और चौधरी विकास पटेल जी का भी संगठन का जो नेटवर्क है, लगभग 25-30 राज्यों के अंदर में है। तो सारे देशव्यापी, राष्ट्रव्यापी काला दिवस का ये कार्यक्रम है। धन्यवाद। ये थे बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो आज बिरसा मुंडा की धरती रांची से बोल 85 बोल 85 ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। बोल 85 जय निवासी, बोल 85 जय निवासी। आज पूरे देश में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा